किसी को क्या कहता। मेरा अपना परिवार मुझे कोई सहायता नहीं कर रहा था। मैं भूला हुआ था। मैं नहीं सोच सकता था कहीं से मुझे कोई मदद मिलेगी। अभी बहुत कुछ सोचा था। भाइयों ने तो हर कदम पे सोचा था कि वो मुझे बर्बाद कर दें, पर ऐसा हो ना सका क्योंकि मेरी लगन, मेरा अपना दिल, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता था। मैं हारा था जिंदगी से, परंतु झूठ के बल पे आगे नहीं जाना चाहता था। जहाँ तक उनका स्वभाव था, वो हर कदम पे झूठ बोलते थे। किस लिए? मेरी अपंगता के लिए। मेरे टांगे नहीं थी इसलिए। मैं एक ही चीज आपको बताना चाहूँगा। आज से 60-70 साल पहले ये दुनिया भी बेवफा थी। ये दुनिया भी उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती थी, विकलांग लोगों की तरफ। एक तो गरीबी बहुत थी, दूसरा कोई साधन नहीं थे। पर मेरे जैसे आदमी ने जो आगे बढ़ने के लिए कोशिश की थी, वो बच्चों के साथ मिट्टी में खेलता रहा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि शहर तो छोटा था ही था, यहाँ कुछ गुंडे भी थे, कुछ गलत काम करने वाले भी थे। जब मैं बैंक में लगा तो शहर के एक बदमाश मेरे पास आया। उसने बड़ा कहा, यार हम तो तेरे को बहुत चाहते हैं, तेरे ऊपर बड़ा हमारा रहम है, ये है वो है, तुझे हम देख के बड़े खुश हुए, तू बैंक में लग गया। मैंने कहा ठीक है यार, आप बताइए क्या कर। नहीं यार, हम बस ऐसा कोई छोटा सा ही तेरे से कुछ चाहेंगे, हम तेरे साथ क्या बदमाशी करेंगे। तो उन्होंने मेरे से एक हाथ नहीं था उसका भी, जो बदमाश था, उसने कहा यार ऐसा कि हमें 5 बोतल शराब दे दे। मैंने कहा ऐसा तो यार, हम पार्क में बैठ के भी, हमारा घर पार्क के सामने था, हम पार्क में बैठ के पियेंगे, तेरा नाम लेंगे। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा करो एक ले लो यार, मेरे पे रहम करो थोड़ा। अच्छा चलो, ये जब बात हटी, पर वो इस तरीके की नहीं कि मुझे गाली गलौज करते थे या मारपीट करते, ऐसा नहीं। एक और बहुत बड़ा बदमाश था, बाद में बहुत अमीर बना वो सूरत में जाके। जब मैं पहले दिन ट्राई साइकिल के ऊपर बैठा, तब मेरी उम्र होगी 6-7 साल। तो वो, मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, मैंने एक लिया हुआ, जब बुरे काम या उस काम के लिए नाम नहीं लूँगा। तो उसने गाड़ी रोक के मेरी गाड़ी के हैंडल पे हाथ रख के कहा, ए भगवान, तुझे शर्म नहीं आई? तूने इतने मासूम से बच्चे को ट्राई साइकिल पे बिठा दिया। बेरहम हो गया है तू, रहम कर, इसके ऊपर रहम कर, कुछ रहम कर। तो ये मेरे सामने जो हुआ था, मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरी आंखों में उस समय, जब मैं 7-8 साल का था, एक भरसी आई थी। अच्छा, इधर 24 घंटे जो मेरे भाई थे, वो गाड़ी कोई देख के ताने देते थे, कभी किसी जगह बारिश में रखने के लिए। मुझे बड़ी रहम था कि मैं इसके ऊपर जाता हूँ, मेरी ज़िंदगी के कुछ दिन कटते हैं, पर उनके अंदर ऐसा कोई रहम नहीं था। तो मैं उन लोगों को भी मैं समझता हूँ कि उन लोगों की चलो थोड़ी बहुत हो तो कोई दिक्कत। मैं एक छोटी सी घटना और दिखाऊंगा जिसने गाड़ी कर कही थी। मैं आपको बताता हूँ कि वही आदमी जब मेरे को मिला, एक दिन मैं स्कूल से क्या लड़कों से स्कूल का हाजिरी लगा के या स्कूल का बस्ता लेके भागा था, तो उसी बदमाश ने मुझे रोका, रुक जा। मैंने रुका, कहता तू स्कूल गया था ना? मैंने कहा हाँ गया था। तो यहाँ क्यों घूम रहा है 11 बजे? तो मैंने कहा मैं इनके साथ आ गया, 2 लड़के। अच्छा, इनको तो मैं कुछ नहीं कहता। उसने एक चाकू निकाल लिया, कहता देख आइंदा तुझे इस टाइम, स्कूल के टाइम में, अगर मैंने तुझे घूमते हुए देख लिया
और मैं तेरा ये चाकू आर पार कर दूँ। मैं काँप रहा था, थर थर काँप रहा था। तब मैं मैट्रिक में था, तब ये जो बात हुई। तो मैट्रिक ये बात होगी आपकी 67-68 की। कहता है मत समझियो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तू पढ़, तूने पढ़ाई से ही कुछ बनना है, और मैं रहम नहीं करूँगा। कई जगह तूने सुना है ना मेरा नाम, छोटा सा शहर था, नाम बड़ा था इन लोगों का। हैरान मैं डर गया और मुझे लगा यार ये ठीक ही कहते हैं, पर मैं करूं क्या। मुझे इन लड़कों के ऊपर ही भरोसा था जो मुझे लेके जाते थे। घर का कोई आदमी ना छोड़ने जाता था ना पैसा देता था, तो कैसे करता। शुरू से ही मैं कहीं किसी बच्चे को पढ़ाने लग गया कि ट्यूशनें करने लग गया। इस किस्म के करने से मैं पढ़ता रहा। बहुत ऊंचे परिवार में ये हालात थे, खाते पीते परिवार में ये हालात थे विकलांगों के। तो विकलांगों की दशा तो उस समय हिंदुस्तान में तो उस समय भी बेदर्द थी और आज भी है। ये नहीं सोचिए कि आज बहुत आगे चली गया। जिस विस्तार से देश ने विकास किया, उस विस्तार से विकलांगों का विकास आज भी नहीं हुआ, 70 सालों के बाद भी।